अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे वेट लॉस मिस्टेक के बारे में। इस मिस्टेक से हमारा वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या अगर हम स्टार्टिंग में वेट लॉस कर लेते हैं आसानी से तो आगे जाके वो हमारी जर्नी स्मूथ नहीं होती, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स बुक्स में लिख ली हूँ। ये वेट लॉस के बारे में है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जब हम वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये डाइट फॉलो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़े दिनों बाद आहिस्ते आहिस्ते में मोटिवेशन खोते जाते हैं, और आहिस्ते से फिर हम वेट लॉस जर्नी को या तो बंद कर देते हैं, या तो फिर हमें वो सक्सेसफुल नहीं होती है, इसलिए हम कंटाल के थक हार के उसे बंद कर देते हैं। इसकी मेन वजह है कि हम कुछ सोचते समझते नहीं है, बस जोश में आकर उसको स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा, हम अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे अपने आप को, अपने टाइम शेड्यूल को, हर चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, हर चीज़ को लिखेंगे नहीं अच्छे से, जब तक हम अपने से मंजिल तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट इसी बारे में है कि हमको जब भी वेट लॉस करना हम स्टार्ट करें तो हमको अपना अच्छे से प्रॉपर से हमें अपना शेड्यूल देखना है कि हमारे पास कैसे टाइम है, किस वक्त हम टाइम पर खा सकते हैं, टाइम एडजस्ट करना है अपने खाने के लिए। और सोचना है पहले कि अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी क्या, आपको न्यूट्रिशन की कमी है, आपको खून की कमी, किस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, या आपका बाहर का खाना बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। और हम सोचते समझते नहीं हैं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन हमें बस मिल जाता है, हम सीधा वेट लॉस जर्नी पे कूद पड़ते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको अच्छा मोटिवेशन हासिल करना है कि हमारा मोटिवेशन और मकसद मजबूत होना चाहिए हमारा। उसके बाद हमको अच्छे से सोचना है और हर चीज़ को अच्छे से रिटर्न में लिखना है। बुक ले ले, पेन ले ले और उसे अच्छे से रिटर्न में लिखे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कितना वेट है, आपको कितना वेट चाहिए, कितना आपका गोल क्या है। और बड़े बड़े गोल मत दे, छोटे छोटे गोल्स दे अपने आप को। उसके बाद सारी चीज़ें रिटर्न में लिखे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। जैसे सोशल मीडिया पे कई लोग हैं जो अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हैं, या अपने बारे में बताते हैं, या वेट लॉस करने का तरीका बताते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, उन्हें अपने अपने तरीके से वेट लॉस किया हुआ होता है, लेकिन उनका तरीका उनकी बॉडी के हिसाब से होता है। लेकिन वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी है, उन्होंने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ट्रेन किए तो उनकी बॉडी ने रिजल्ट अच्छा दी। लेकिन अगर हमारी बॉडी अलग है और हम उन्हीं की तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे तो बात गलत हो जाएगी। हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, हो सकता है हमें नेगेटिव पॉइंट्स मिले, हो सकता है हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स हो। डाइटिशियन आपकी जो होती है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, क्योंकि वो उनकी स्टडी वैसी होती है कि जो हर तरह के प्रॉब्लम और हर तरह के लोगों को वो हैंडल करते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी ही ऐसी होती है। आप डाइटिशियन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अपनी बॉडी को समझना है। नहीं कर सकते तो आप ट्राई कीजिए पहले कि आप अपनी बॉडी को समझ सकते हैं क्या। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान अपनी बॉडी को ही नहीं समझ सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपको क्या चीज़ डाइजेस्ट करती है, आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ से आपका वेट लॉस जल्दी होता है, क्या चीज़ खाने से आपका वेट लॉस अटक जाता है, वेट लॉस जर्नी अपनी को आपकी फ्रीज़ हो जाती है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी आप अपनी बॉडी को इसी तरह आसानी से समझ सकते हो। तो आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम को आप अवॉइड करते हैं जब आप वेट लॉस जर्नी करते हो। ये गलती मैंने भी दोहराई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसको आप मत दोहराइएगा। कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो डेफिनेटली हमें जितनी कैलोरीज चाहिए होती है हमें उससे कम कैलोरी लेनी होती है। अगर 1500 कैलोरी हमें चाहिए होती है तो हमें 1200 कैलोरी लेनी होती है। मतलब ये बात इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि हमें कैलोरी डेफिशिएंट में रहना होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती ही है। चाहे हम कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, लेकिन हमें रहना तो कैलोरी डेफिशिएंसी के अंदर ही है। आपको ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन कैल्शियम का इस्तेमाल करें। तो बच्चों की माएँ हैं, उनको तो बॉडी में ऐसी चीज़ों की कमियाँ होती है बच्चे होने के बाद। ना आपको वेट लॉस करने में आपके बाल गिरने लग जाए, आपकी स्किन लटक जाए। इसलिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए आपको मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम स्टार्ट करनी है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन या किसी और फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, उससे कहिए कि मुझे वेट लॉस करना है, इसलिए मुझे अच्छी मल्टीविटामिन और कैल्शियम लिख दे, तो आपको लिख देंगे। आप डेली बेसिस में उसे खाते रहिए ताकि हमारी बॉडी में जो बैलेंस बना रहे। अक्सर कार्डियो पर ध्यान देते हैं लेकिन वेट ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते। जो पर्सन जिम जाते हैं वो तो वेट ट्रेनिंग कर ही लेते हैं, लेकिन हर हाउसवाइफ या जो बच्चों की अम्माएँ होती है या ज़्यादातर और कई लोग जो बिजी लाइफ की वजह से जिम नहीं जा पाते, तो वो क्या करते हैं, वॉकिंग करके अपना काम मतलब वेट लॉस कर लेते हैं। होता है वॉकिंग, मैंने भी अपना वेट लॉस करी। मैंने वॉकिंग करके, सिर्फ मैंने वॉकिंग करके ही अपना वेट लॉस करी 25 केजी। लेकिन उस वक्त मेरे पास पाबंदियाँ थी क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन हुआ था, तो कोई जिम चालू नहीं थी। कार्डियो तो इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस के लिए। वेट लॉस कार्डियो से जल्दी होता है। क्या होता है ना कि एक वक्त बाद हमारा वेट, अब जब 20 केजी 30 केजी वेट लॉस कर लेते हैं ना, तो हमारी स्किन, हमारे जो मसल्स है ना वो लूज़ होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको टाइट करने के लिए, वापस टोन अप करने के लिए ना हमको ना वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को मिक्स में रखें। हमेशा हमारा हर महीने मंथ वेट उतना ही गिरे,
गिरे, मतलब 2 किलो 3 केजी में जो टारगेट है उतना गिरे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा 1 मंथ 2 मंथ वेट नहीं गिरता है, लेकिन हमारे इंचेस लॉस होते हैं। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमारे इंचेस लॉस हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, मशीन पे खड़े हो गए, बस अब कांटा हिलना ही चाहिए। अगर नहीं हिला तो यहाँ का कांटा हमारा हिल जाता है कि वेट लॉस नहीं हुआ, वज़न नहीं गिरा, वज़न नहीं गिरा, बस टेंशन शुरू। आपके दिमाग में टिक 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 शुरू हो जाता है। स्पेशली हमें बॉडी का मेजरमेंट भी लेना है, क्योंकि मेरे वेट लॉस जर्नी से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा एक बार एक 2 से ज़्यादा ऐसा हुआ कि मेरा ना वेट नहीं गिरा मंथ में, लेकिन मेरे इंचेस 1 इंच 1.5 इंच लॉस हुए 2-3 मंथ के अंदर। तो ये चीज़ होती है। 100 केजी के है, 100 केजी के ऊपर है, हम समझते हैं कि 2-3 महीने में बस हम जादू की छड़ी घुमाएं और 2-3 महीने में एकदम स्लिम कटरीना कैफ हो जाए, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको 10 केजी का टारगेट दो, फिर आप 10 केजी कंप्लीट कर लो, आपको मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ेगी। फिर आप फिर 10 केजी का टारगेट दो, फिर आप आपका 10 केजी कम कर दो, आपको और मोटिवेशन बढ़ेगी। इसकी वजह से आपकी जो जर्नी होगी ना, छोटे छोटे गोल में होगी, तो आपको आसान हो जाएगी कंप्लीट करना। अगर बहुत बड़ा गोल ले लोगे, मुझे 60 केजी कंप्लीट करना है 3 महीने में, 4 महीने में 40 केजी कम करना है, तो क्या होगा ना, आपकी बॉडी पहले से टेंशन में आ जाएगी। आपको छोटे छोटे टारगेट देना है, ताकि आपकी बॉडी जो है रिलैक्स रहे, आपका माइंड रिलैक्स रहे, और आपको लगे कि हाँ मैं इससे पहुँच सकती हूँ, आसान है, मैं ईज़िली मैं कर सकती हूँ। छोटे छोटे करके हमें फिर अपना गोल कंप्लीट कर लेना। आपने सुना होगा कि 3 महीने में किसने 40 किलो कम कर लिया, 2 महीने में 20 किलो वज़न कम कर लो, 3 महीने में 50 किलो वज़न कम कर लो। ये ठीक है, करने वाले करते हैं और होता भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मैं मेरी बात करूँ, अगर मेरे जैसे लोग हैं वही नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपना वेट 25 केजी लॉस किया 10 मंथ के अंदर। जब बॉडी को वेट चढ़ाने में इतना टाइम लग जाता है कि 2 महीने में 30 किलो वज़न हमारा नहीं बढ़ जाएगा कभी भी, तो उतारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम 2 महीने में 30 किलो उतार तो लेंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन बॉडी में नुकसान कितने ज़्यादा हो गए उस चीज़ से। आप मुझे कमेंट करना, आपको मेरी वीडियो मेरी अच्छी लगी है, आपको जो मेरे जो बोले हुए पॉइंट्स आपको लगा कि सही है, अच्छे लग रहे हैं आपको, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।